डोली भूमि जब गिरा दस्तक। दोस्तों, कहते हैं जब रावण जमीन पर गिरा था तो पूरी धरती, पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी डोल उठी थी, कांप उठी थी। जब श्री राम जी ने रावण की नाभि पे अपने तीर से वार किया था, तो उस समय रावण जब धरती पर पृथ्वी गिरा था, पूरी धरती कांप उठी थी, पूरी पृथ्वी डोल उठी थी। सभी ने अपना युद्ध छोड़ दिया, सभी एक जगह इकट्ठे हो गए। राम, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान जी, जामवंत जी, सबके सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तो उस विदाई की अंतिम वेला में श्री राम जी महाराज कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाओ रावण से कुछ सीखाओ। तो दोस्तों, कितनी विचार विमर्श करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से पूरी जिंदगी भर का बैर था, इन अंतिम क्षणों में उन व्यक्तियों से यह कहा जा रहा है कि ज्ञान लो। ज्ञान कहीं से मिल सकते हैं, ज्ञान कहीं से अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान का स्रोत जहां से मिले वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और कहते हैं कि शायद लक्ष्मण जी के अहंकार के कारण, कहते हैं लक्ष्मण जी के अहंकार के कारण वह रावण के सर के पास जाके खड़े हुए थे, कि रावण के सर के पास खड़े हुए थे। तो राम जी ने देखा और कहा कि भैया ये पैटर्न गलत है, ये पैटर्न ही गलत है भैया। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि पैरों के पास जाके खड़े, चरणों के पास जाके खड़े। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए चरणों के पास जाना होता है। गए बेचारे लक्ष्मण जी, बोल, हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। इस विदाई की अंतिम बेला में मुझे कुछ सिखा के जाओ, हमें कुछ सिखा के दो। तो रावण कहता है कि भैया आखिरकार मैं तुम्हें सिखा के सकता हूं लक्ष्मण। लक्ष्मण कि आखिर भैया मैं आपको सिखा क्या सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी बात सोचने वाली है। जिस व्यक्ति ने कभी भी राम लक्ष्मण को उनके नाम से नहीं पुकारा, हमें कभी राम को राम कह के, लक्ष्मण को लक्ष्मण कह के नहीं पुकारा। देखो, बड़े आदमी का नाम लेने में भी दूसरों को दिक्कत होती है भैया। बड़े आदमियों का नाम लेने में भी अगले बंदे को दिक्कत होती है। सफल व्यक्तियों का नाम लेने में भी असफल व्यक्तियों को दिक्कत होती है, जाहिर सी। ठीक है। तो जब भी उन्हें पुकारा करता था, हे वनवासी, हे मनुष्य, हे मानव, ऐसे ऐसे कहकर संबोधित किया करता था। तो रावण ने कहा कि भैया तुम सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मुझे मोक्ष प्रदान होगा, मैं मोक्ष प्राप्ति करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पूछो, पूछिए महोदय, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे। तो रावण कहता है, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, के तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं कुल में तुमसे बड़ा। तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं कुल में तुमसे बड़ा। चारों वेदों का ज्ञाता, सारी दुनिया में मेरे ज्ञान का डंका बजता था। मेरी सेना तुमसे बड़ी, मेरी सेना में ऐसे ऐसे शूरवीर महान थे
जिनसे देवता भी कांपा करते थे, और तुम दो वनवासी भाई चले आए। मेरा पुत्र इंद्रजीत इंद्र को जीत के आया था, इंद्र को बंदी बना के लाया था। मैंने खुद दांत को बांध रखा था अपने कालपांच में। मेरे ज्ञान का ढक्का बसता था। प्रश्न यही कि मैं हारा क्यों? आखिरकार मैं हारा क्यों? आखिरकार मैं भी तो कहीं से कम नहीं था, हर चीज में ऊंचा था। बस प्रश्न यही, आखिर मैं हारा क्यों? तो इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बोले, मुझको नहीं पता। तो रावण कहता है, बस यही सिखाना चाहता था कि बस यही सिखाना चाहता था मैं। तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। जी हाँ, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। मैं ऐसी जगह से गिरा जहां से उठ पाना एक मनुष्य के लिए असंभव सा है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से या जिसके बोझ तले आप कभी ऊपर उठ ही ना पाए। आपकी गर्दन, आपका शीश शर्म के मारे झुका रहे, ऐसा कोई कर्म नहीं तो विदाई के अंतिम बेला में आपको वह सब स्मरण होगा जो सब आपको आपके शीश को झुकाने के कारण। तो इसी के साथ दोस्तों, अभी हम विदाई चाहते हैं।